हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। देखो, लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कोई टेंशन नहीं है। हम इंसान हैं, गलती करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी, परेशानी आएगी, हड़बड़ी में आप गलती भी करोगे, बहुत अच्छे फैसले भी लोगे। बट एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ में जो भी आप फैसले लेते हो, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात, अगर सही नहीं ले पाए, आपको खुद को लगता है कि अगर सही नहीं है। देखो, सही गलत का जो अंतर होता है ना, वो बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो चीज़ आपके लिए सही है, क्या पता मेरे लिए सही ना हो, है ना। या जो चीज़ मेरे लिए सही है, क्या पता आपके नज़रिए में वो चीज़ गलत हो। तो जो अंतर है ये बहुत ही बारीक, बहुत ही महीम है, बहुत ही छोटा है ना। तो उसके बारे में तो डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्कस करने वाली चीज़ ये है कि जब भी आपको लगे कि आपने कोई गलत फैसला लिया है, तो हमेशा कोशिश यही किया करो कि आगे चल के कभी भी आप ऐसी गलती दोबारा ना करो। जो भी लाइफ आपने पहले जी है, आज से पहले कल में आपने 22 तारीख तक, 22 अक्टूबर तक जो लाइफ जी है, 23 अक्टूबर की लाइफ जो होनी चाहिए वो बेटर वर्जन होनी चाहिए। तो हर दिन अपने आप को बेटर और इम्प्रूव करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, है ना। तो आओ इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जो सेकेंड एडिशन है एनुअल इंडियन स्पेस कनक्लेव ISC 2023 का जो सेकेंड एडिशन है वो भी नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो जो ISC है, इंडियन स्पेस कनक्लेव 2023 है, वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? वो ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन के द्वारा और को होस्ट किया है इसको। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने तो होस्ट किया है, उसके साथ इन स्पेस ने भी इसको को होस्ट किया है, ठीक है। अगर मैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन की बात करूं तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो इस्टेब्लिश हुई थी, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है, ठीक है, इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन 2021, 2021 में ये इस्टेब्लिश हुई है, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, को होस्ट मैंने बताया इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड अथॉराइजेशन सेंटर के द्वारा, इन स्पेस के द्वारा, जो ऑटोनॉमस एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, उसके द्वारा को होस्ट किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए, इंटरेस्ट एनहेंस करना इंडिया के स्पेस कैपेबिलिटीज़ में और उसके प्लान्स में, ठीक है, स्पेस प्लान्स में। अगर गेस्ट ऑफ ऑनर की बात कहें तो थेरे मैथ्यू जो हैं वो गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, जो एम्बेसडर हैं फ्रांस के इंडिया में, ठीक है। इवेंट की बात करें तो एक MOU साइन हुआ है जो ISPA, दैट इज़ इंडियन स्पेस एसोसिएशन एंड फ्रेंच एरोस्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन, इन दोनों के बीच में हुआ है, ताकि एक जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है स्पेस इंडस्ट्री की, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज़ की, उसकी एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, इंडिया और फ्रांस के बीच वो ज़्यादा बेटर वे में डेवलप हो पाए, उसके बारे में ज़्यादा बेटर वे में सोचा जा सके, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पे चलें। तमिलनाडु के IT मिनिस्टर जो हैं पलानीवेल थंगाराजन, ठीक है, इन्होंने रिलीज़ की है एक बुक GPT पे। चैट GPT अगर आपने सुना हो, ठीक है, जिसे लोग शॉर्ट फॉर्म में GPT भी बोल देते हैं, तो चैट GPT पे इन्होंने एक बुक लॉन्च की है, ठीक है, एक मैनुअल लॉन्च किया है, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट फील्ड में, उसे बेटर वे में वो लोग यूज़ कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए बुक लॉन्च हुई है और उस बुक का नाम पूछा है। उस बुक का नाम है प्रोफेशनल हैंडबुक टू चैट GPT, ठीक है। क्या नाम है? प्रोफेशनल हैंडबुक टू चैट GPT, है ना। देखो, चैट GPT आप सब ने देखा होगा कि नवंबर के आसपास, हाँ, नवंबर 2022 में ही चैट GPT आया है। OpenAI कंपनी के थ्रू, बेसिकली OpenAI के थ्रू ये लाया गया है चैट GPT, है ना। इसमें अगर आपने कभी यूज़ किया होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन डालेंगे, कुछ भी कहेंगे, एक ह्यूमन लाइक इंटरफेस है। मतलब अगर आप बोलेंगे कि मुझे पोएम
लिख के बता दो, या मुझे एक पोएम दे दो लिख के काओ पे, या किसी पे भी XYZ कोई भी चीज़, ठीक है। या आप बोलेंगे मुझे शायरी सुनाओ, अब तो हिंदी में भी आने लग गया, पहले स्टार्टिंग में इंग्लिश में जो चैट्स होती थी वो आती थी, अब हिंदी में भी आती है। तो इन शॉर्ट आप कोई इनपुट दो और वो आउटपुट देगा। जैसे मैं और आप बात करें, हम दोनों बात करें, है ना, तो मैं कुछ बोल रही हूँ, आपने कुछ बोला, फिर मैंने कुछ बोला, तो एक 2 वे कन्वर्जेशन हो गई। तो इसी तरह GPT पे भी, चैट GPT पे भी आप कुछ टाइप करेंगे, आंसर आएगा, फिर आप बोलेंगे नहीं ये गलत है, ये सही होना चाहिए था, फिर वो इम्प्रूव करके भी आंसर देगा। तो ह्यूमन लाइक बिहेवियर शो करता है, ठीक है, यूज़फुल है, और एडवांटेज के साथ हर चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं, है ना। तो फिलहाल जो बुक निकाली गई है तमिलनाडु IT मिनिस्टर के द्वारा, उसका नाम है प्रोफेशनल हैंडबुक टू चैट GPT, ताकि जो विभिन्न अलग अलग फील्ड्स में जो प्रोफेशनल है उनको हेल्प मिल सके। ये बुक कवर करता है 27 वर्क एरियाज़ एंड इज़ अ हैंडी टूल, बहुत ही आसान एक तरह से टूल है अगर किसी फाइनेंस प्रोफेशनल को इसको देखना है, ठीक है। रीड राइट प्रोडक्शन के द्वारा पब्लिश की गई है, पब्लिश्ड बाय रीड राइट प्रोडक्शन। अच्छा, अगर ऑथर की बात करें कि किसने इसको ऑथर किया है इस बुक को, तो पथाबी राम वी एंड दुनगर चंद्र यू जैन, ये 2 नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। चैट GPT के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, USA बेस्ड OpenAI के द्वारा डेवलप किया गया है नवंबर में, एक नेचुरल लैंग्वेज की तरह ही एक नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम है बेसिकली, है ना। चलो आगे चलें, नेक्स्ट देखें, पोस्टर गर्ल ऑफ केरलाज अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम कात्यायनी अम्मा, ये इनका निधन हो गया है, कात्यायनी अम्मा जी का, ठीक है। इन्हें ऑनर किया गया था नारी शक्ति पुरस्कार से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है महिलाओं के लिए, तो क्वेश्चन क्या है कि किस साल में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। शुरू से शुरू करते हैं, अगर इनका नाम आपने 2018 में सुना हो, ठीक है, 2018 में अगर आपने कात्यायनी अम्मा का नाम सुना हो, तो आपने सुना होगा कि इनका एक प्रोग्राम है, लिटरेसी प्रोग्राम बेसिकली केरला गवर्नमेंट का, तो उसमें इन्होंने 98% मार्क्स हासिल किए थे, ठीक है। कितने % मार्क्स हासिल किए थे? 98%। और उन्होंने उस टाइम पे भी एक चीज़ कही थी कि ये जो मेरा मार्क्स आए हैं ना, ये तो मेरी बस थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट की गई है, जो थोड़ा सा रिटन मटेरियल है उसकी ये नॉलेज टेस्ट की है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने ये जो टेस्ट क्वालिफाई किया था 98% के साथ, उस टाइम पे ये 96 ईयर्स की थी, ठीक है, 96 साल की थी, 96 ईयर्स की थी। तो सबसे ज़्यादा उम्र में, ठीक है, उम्र दराज अगर लोगों में देखें तो सबसे ज़्यादा उम्र दराज थी जब इन्होंने ये टेस्ट पास किया, ठीक है। तो नाम ऑब्वियसली अगर आप किसी भी लेवल पे फर्स्ट होगे, यंगेस्ट होगे या ओल्डेस्ट होगे, है ना, तो दोनों ही केस में आपका नाम होगा। तो शी वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन जिन्होंने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया था टिल नाउ। और इनको जो नारी शक्ति पुरस्कार है, जो अवार्ड है, वो 2020 में मिला था। कब मिला था? 2020 में मिला था, ठीक। तो जैसा मैंने बताया हाईएस्ट मार्क्स इनके आए थे किस प्रोग्राम में? अक्षर लक्षम, ठीक है, अक्षर लक्षम लिटरेसी एग्जामिनेशन, अक्षर लक्षम लिटरेसी एग्जामिनेशन में इनके 98 इन्होंने स्कोर किया था 100 में से। 98% इनके आप कह सकते हैं मार्क्स थे, और ये पहली ओल्डेस्ट पर्सन थी अपने डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, 2019 में ना ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग गुडविल एम्बेसडर भी बनी थी, ठीक है। और नारी शक्ति तो आपने देखा ही कि इन्हें 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार जो अवार्ड है वो 2020 में मिला, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जॉइंट वेंचर है किसका? जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, अलग अलग वेरिएंट में है, इसके बारे में बात करेंगे। पर फिलहाल अगर हम बात करना चाहें कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक
क्रूज मिसाइल है वो किसका जॉइंट वेंचर है? वो इसरो और एनपीओ का एनपीओ मैच का जॉइंट वेंचर है। इसरो आप जानते हैं भारत की तरफ से है, ठीक है, भारत की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं एनपीओ मैच की बात करूं तो ये कहाँ से है? ये रशिया की है, ठीक है। ब्रह्मोस किसका है? इंडिया और रशिया का जो जॉइंट वेंचर है बेसिकली। तो ब्रह्मोस ईआर जो है वो डेवलप किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा। ये जॉइंट वेंचर है डीआरडीओ इंडिया एंड रशिया एनपीओ मैच का फॉर द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग ऑफ द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये बेसिकली ऑपरेट करता है फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म पे, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे। फायर एंड फॉरगेट का मतलब है कि एक बार आपने इसको लॉन्च कर दिया, आप अच्छे से जानते हैं, उसके बाद यू डोंट हैव टू गिव एनी कमांड, कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने एक बार कमांड दे दी, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके आगे आपको कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमराइन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड लैंड एज वेल। किसी भी पोर्टल प्लेटफॉर्म से आप इसको लॉन्च कर सकते हो। अगर ब्रह्मोस ईआर की बात करूँ, एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, जो बेसिक ब्रह्मोस मिसाइल है उसका एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है और इसकी रेंज भी ज़्यादा है, 450 से 500 किलोमीटर की है। बेसिकली आप कह सकते हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना इंडिया की, ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र है उससे BRA आया, BRAH, ठीक है, और मॉस आया है मॉस्कवा से, दैट इज़ रशिया की रिवर, ठीक है। तो MOS रशिया के उससे आ गया और BRAH आ गया इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्र से, है ना। तो ब्रह्मोस नाम बन गया। अब इंडियन एयरफोर्स ने, क्वेश्चन क्यों आया, ये पहले मिसाइल अभी तो लॉन्च हुई नहीं, या अभी का तो ये जॉइंट वेंचर है नहीं, बहुत पुराना है। तो क्वेश्चन इसलिए आया कि जो इंडियन एयरफोर्स है ना उसने सक्सेसफुली अभी टेस्ट फायर किया है इसके वर्जन को, ब्रह्मोस के वर्जन को, ठीक है, इन द विसिनिटी ऑफ ईस्टर्न सीबोर्ड आर्कीपेलागो, ठीक है। समझ में आया? आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है आदि महोत्सव, ठीक है। आदि महोत्सव हैज़ बीन इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी, है ना। अर्जुन मुंडा जी ने जो आदि महोत्सव है उसको इनोग्रेट किया, ठीक। कहाँ पे किया ये बताना है। इन्होंने जमशेदपुर में इसको इनोग्रेट किया, ठीक है। आदि महोत्सव को कहाँ इनोग्रेट किया गया? जमशेदपुर में। अब आदि महोत्सव मनाया कब से कब तक, किस डेट से किस डेट तक हमने सेलिब्रेट किया? तो ये हमने 7 से 16 अक्टूबर के बीच इसको सेलिब्रेट किया आदि महोत्सव को, ठीक है, 7 से 16 अक्टूबर। अगर आदि महोत्सव की बात करें तो जैसे मैंने बताया ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज़ ट्राइफेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। डेट मैंने आपको बताई 7 से 16 अक्टूबर। आदि महोत्सव एक एनुअल सेलिब्रेशन है ट्राइबल पीपल के लिए, ठीक है। उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उनके क्राफ्ट, उनका कल्चर, उनकी क्यूजीन, ठीक है, उनका कॉमर्स, सर्विसेज, बहुत एक ये जो आदि महोत्सव है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये अपना स्किल्स, अपने क्राफ्ट, अपना कल्चर, अपना क्यूजीन, अपनी सारी चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है, दुनिया को, लोगों को। और इनका जो डाइवर्स हेरिटेज कल्चर है, रिच कल्चर है, उसके बारे में भी इस महोत्सव के माध्यम से दुनिया को, लोगों को पता चलता है, ठीक है, कि ट्राइबल लोग कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, क्या कल्चर है, ठीक है, वो सब चीज़ें इस महोत्सव के थ्रू डिस्प्ले होती हैं, है ना। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे। देखो इसका मैंने डे कवर किया था बट उस टाइम पे मैं थीम कवर नहीं कर पाई थी और बीच में फिर मैं थोड़ा भूल गई थी, तो इन शॉर्ट क्वेश्चन है, इसीलिए है क्योंकि बीच में कहीं मिस हुआ होगा, तो आज मैंने उसको ले लिया ताकि एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ ले तो आप वहाँ मिस ना करें, है ना। तो सारी चीज़ें कवर होती हैं, सूनर और लेटर डेफिनेटली कवर होती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। चलो थीम देखनी है, थीम क्या है वर्ल्ड फूड डे की। वर्ल्ड फूड डे
कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, क्या कोई मुझे बता सकता है, या पहली बार कब मनाया गया? देखो, ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। थीम क्या है? थीम है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड एंड लीव नो वन बिहाइंड, ये थीम है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड फूड डे। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 1981 में मनाया गया था। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था? 1981 में मनाया गया था। ठीक, समझ में आया? देखें इसके बारे में थोड़ा सा और। देखो, वर्ल्ड फूड डे जैसा मैंने बताया 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया है, 1981 में बनाया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडेशन डे है उस पर जो 16 अक्टूबर 1945 फाउंडेशन डे है, ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 फाउंडेशन डे है, उसके फाउंडेशन डे पर ही इस डे को मनाया जाता है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रोम इटली में हेडक्वार्टर है, डीजी दैट इज़ डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दया भाई करुणाशंकर शास्त्री जी एक प्रसिद्ध इंडियन संस्कृत स्कॉलर हैं। ठीक है, महाज्ञाता हैं संस्कृत के, हैं नहीं थे, जिनका देहांत हो गया है अभी। तो ये किस इंडियन स्टेट से संबंधित हैं, किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं गुजरात से। ठीक है, गुजरात के मतलब गुजरात में ये रहते थे। इन्हें पद्मश्री भी मिला है, 2016 में इन्हें पद्मश्री मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैटिक में आपसे पूछ सकता है कि इन्हें पद्मश्री कब मिला है, तो इन्हें पद्मश्री 2016 में मिला है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दया भाई करुणाशंकर शास्त्री जी एक रिओन, जैसे हमने देखा, संस्कृत स्कॉलर हैं और फाउंडर हैं ब्रह्म ऋषि संस्कृत महाविद्यालय के, जो नाडियाड गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात में ही इनका बेसिकली निधन हुआ है अभी। तो ये संस्कृत स्कॉलर हैं इंडिया के, जिन्होंने टाइटल्स होल्ड किए हैं जैसे व्याकरण चंद्र आचार्य, ठीक है, व्याकरण आचार्य, ठीक है, साहित्य आचार्य एंड हिंदी विशारद। जैसे पद्मश्री का मैंने आपको बताया ही कि 2016 में मिला है। टाइटल से याद रखना, पद्मश्री याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूछ सकता है स्टैटिक बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी? वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी मेलबर्न क्लब के न्यू चेयरपर्सन मेंबर कौन बने हैं? ये बने हैं कुमार संगकारा। इनका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, है ना। तो कुमार संगकारा अभी बने हैं। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले माइक गैटिंग थे। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? माइक गैटिंग थे। ठीक है, प्रीवियसली ये थे, और अभी कौन बन गए हैं? कुमार संगकारा। ठीक, एक बार देख लेते हैं। जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है दैट इज़ MCC, उन्होंने अपॉइंट किया है श्रीलंकन क्रिकेट कैप्टन संगकारा, कुमार संगकारा जी को एज न्यू चेयर ऑफ MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। ठीक है, जैसा मैंने बताया माइक गैटिंग की जगह इन्होंने ली है। और इससे पहले ही सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट फ्रॉम 2019 से 2021 में। मार्क चार्ल्स जेफोर्ड निकोलस जो हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर, वो सर्व करेंगे एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ MCC। MCC's मेलबर्न क्रिकेट क्लब। अगर मैं वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी की बात करूं तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब की द्वारा अप्रैल 2006 में, ठीक है, ये एस्टैब्लिश हुई थी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कंप्राइज करती है करंट और फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अक्रॉस द ग्लोब, क्रिकेटर्स और एम्पायर सब। ठीक है, साल में ट्वाइस, इट मीन्स ट्वाइस ईयरली, साल में 2 बार मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि गेम में कैसा क्या होना चाहिए, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे रिजॉल्व हो सकती है। तो इस बारे में मीटिंग पे जो मीटिंग होती है इनकी, इस बारे में ही डिस्कशन होती है ना।
आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है गैस 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट। गैस 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट है, ठीक है, जो ये स्टेट करती है कि जो इंडिया का नेचुरल गैस डिमांड है ना, वो बढ़ जाएगा 4% से, ठीक है, 2023 में 4% से बढ़ जाएगा। ये रिपोर्ट पब्लिश की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, IEA ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। रिपोर्ट बता दी, रिपोर्ट के बारे में बता दिया, कितना परसेंट इंक्रीज़ की बात हो रही है वो भी बता दिया, किसने रिपोर्ट पब्लिश की वो भी बता दिया। अब क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म में ऐसे भी पूछ सकता है, दूसरी तरह से ये भी पूछ सकता है कि हेडक्वार्टर ना पूछे कि उनका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, पूछ ले किसके द्वारा, जो क्वेश्चन मेनली आता है करंट का बन के कि किसके द्वारा पब्लिश की गई है, किस एजेंसी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की गई है रिपोर्ट, तो भी आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा पब्लिश की गई है ना। तो सारी बातें पता होनी चाहिए और सारी बातें इस क्वेश्चन में अब आपको पता चल गई हैं। जो नहीं पता चली वो अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसा हमने बताया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, क्या नाम है, गैस 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट, जिसमें 4% राइज का अनुमान लगाया गया है डिमांड में, नेचुरल गैस की डिमांड में। जो ग्रोथ है वो पावर, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र सेक्टर्स में होने का अनुमान है। अगर मैं बात करूँ इंक्रीज़ की, भारत में an increase of over 20 billion cubic meters of natural gas is expected। कब से कब तक, 2022 से 26 के पीरियड में। और ओवरऑल अगर गैस डिमांड की बात करूं एशिया पैसिफिक, यूरोप, नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, तो ये फॉरकास्ट है कि ये डिक्लाइन होगी 1% से 2026 तक, ठीक है। बढ़ने का अनुमान नहीं है, डिक्लाइन का अनुमान है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हेल्प प्रोग्राम किसका इनिशिएटिव है। अ हेल्प प्रोग्राम इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, दोनों के बीच MOUs का जॉइंट वेंचर आप कह सकते हैं, MOU साइन हुआ है, ठीक है, फॉर दिस स्कीम, ठीक है। तो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बेसिकली ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक। अगर ए हेल्प प्रोग्राम की बात करें, अच्छा ए हेल्प का मतलब क्या है, एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। बेसिकली अभी ये झारखंड में लॉन्च आप कह सकते हैं हुआ है, ठीक है, फिलहाल में। अच्छा अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स जिसमें ये हैं स्कीम अभी बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एंड यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इन सब में ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है। क्या स्कीम है हेल्प, बेसिकली जो ए हेल्प स्कीम है उसमें विमेन एक्टिविस्ट होंगी, ठीक है, और ये विमेन एक्टिविस्ट लोगों को सलाह देंगी, बताएंगी कि कैसे उनके जो लाइफ स्टॉक्स हैं, ठीक है, या कैसे उनके जो बेसिकली लाइफ स्टॉक्स फार्मर्स को बताएंगी कि कैसे आप अपने जानवरों को, एनिमल्स को, ठीक है, ठीक तरीके से उनको दवाई प्रोवाइड करना, कोई बीमारी डिजीज़ है तो उसके बारे में अवेयर करना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं जिस भी सेक्टर में या जिस भी एरिया में उनको ज़रूरत है, चाहे बीमारी से रिलेटेड जानना है या क्या खिलाया जा सकता है या क्या चीज़ बेटर होने में, इम्प्रूव होने में फार्मर्स की हेल्प कर सकती है, वो सारी स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, फलाना जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ये विमेन एक्टिविस्ट बताएंगी, है ना। तो ये पूरी स्कीम उस चीज़ पे बेस्ड है। मैंने एक ओवरव्यू आपको इसके बारे में दे दिया और मैंने ये भी अब बता दिया आपको कि किन किन स्टेट में ये अभी ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है। आई होप समझ में आया हो, नहीं आया तो यू कैन लेट अस नो, कमेंट करके आप बता सकते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। आई एम हैप्पी टू आंसर योर कमेंट, आप कमेंट किया करो, बताया करो। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन।